यूपी में बहुमत के लिए जितनी सीटों की जरूरत है उससे ज्यादा जनसभाएं अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही चुनाव प्रचार के दौरान कर दी। यानी कह सकते हैं दोबारा कमल खिलाने के लिए दोहरा शतक। हमारे साथ में इस समय योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप तो खिलाड़ी भी हैं और मुख्यमंत्री जी जो हैं उन्होंने दोहरा शतक लगा दिया अपनी सभाओं का इस बार। देखिए, ऐसा मैंने देखा, आपने सबने देखा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार उन्होंने 5 वर्षों में जो परिणाम दिए हैं उत्तर प्रदेश को, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प लेकर हम चुनाव में जब 17-16 में गए थे और 17 में जो परिणाम आए थे, उन परिणाम के बाद आदरणीय योगी जी को उत्तर प्रदेश की कमान दी गई और उन्होंने जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं उसमें यह भी एक कार्य जुड़ गया कि 200 से ज़्यादा सभाएं भी मुखिया ने की हैं हमारे। तो पूरा संगठन के साथ साथ सरकार भी किस कर्मठता के साथ में, किस एकजुटता के साथ में जनता के बीच में गई, क्योंकि हमने जो संकल्प लिया था उत्तर प्रदेश की जनता से, 24 करोड़ जनता से संकल्प था हमारा कि हम आपका विकास भी करेंगे, आपको सुरक्षित भी करेंगे, कानून का राज भी स्थापित करेंगे। और उस बीच में कोरोना काल में भी जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने काम किया, उसकी प्रशंसा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से लेकर सर्वोच्च न्यायालय और विदेशों में भी हुई है कि कोरोना प्रबंधन का जो कार्यकाल रहा है उत्तर प्रदेश में और जिस तरह से आज और हम खड़े हैं। जब चुनाव शुरू हुआ तो तीसरे फेज में हम आ चुके थे कोरोना के, तो कोरोना का जो तीसरी लहर थी उसको हमने किनारे भी लगाया, जीवन भी सुरक्षित हुआ और जीविका भी पटरी पर लाने का काम आदरणीय योगी सरकार में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। गांव गरीब किसान संपन्न हुआ है, महिलाएं सुरक्षित हुई हैं, नौजवानों को रोजगार मिला है। तो अभूतपूर्व कार्य जो हुए हैं उसका परिणाम है प्रचंड बहुमत। क्योंकि 200 जो आपने कहा कि अगर 200 सभाएं हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने की हैं तो उनका परिणाम 300 प्लस तो जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर उसका परिणाम 300, फिर खास करके आपने देखा 2 दिन पूर्व अभी जिस तरह से आदरणीय मोदी जी को खाली देखने के लिए उमड़ पड़ी उत्तर प्रदेश में, खास करके काशी की जनता, अभूतपूर्व वहां पर प्रदर्शन था। जो एक एक जन अपनी छतों पर खड़े थे, फूल माला से उनका स्वागत कर रहे थे, लोगों के बीच में वो जा रहे थे, चाय की दुकान पर आपको दिखाई दे रहे थे तो कहीं आपको किसी के रेलवे स्टेशन पर बैठ के घूमते दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा मुख्यमंत्री देश में पहली बार देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की बात की तो उनका भी जब हम देखते हैं आंकड़ा तो 2 दर्जन से ज्यादा रोड शो, रैली और जनसभाएं तो प्रधानमंत्री जी की हैं। उनका विशेष हम लोगों पर, खास करके उत्तर प्रदेश की जनता पर आशीर्वाद रहता तो पूरे देश में है, हर राज्य पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश से चूंकि वो आते हैं, बनारस से वो सांसद हैं और साथ ही साथ में यहाँ के विकास कार्यों को लेकर तेजी से बार बार हमारे जनता के बीच में आना, 24 करोड़ जनता का विश्वास और खास करके कार्यकर्ताओं का जो हमारे विस्तार होता है वो, और अपने आप में जो उनके ऊर्जा का संचार होता है माननीय प्रधानमंत्री के आने से, वो देखने ही वाला होता है। उससे हमारा एक एक बूथ का कार्यकर्ता से लेकर और चाहे वो जनपद स्तर का कोई भी पदाधिकारी क्यों ना हो, सब में ऊर्जा आ जाती है। तो प्रधानमंत्री जी लगातार हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हुआ है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। आज उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ा है, आज कानून का राज स्थापित, मैंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की छवि देश के कोने कोने में, वरना अगर आप 16-17 से पहले की छवि देखें तो लोग जाते थे, हमारे ही प्रदेश के हम लोग जाते थे तो शर्म आती थी, थोड़ा सा उलझन लगती थी कि अगर उत्तर प्रदेश बताएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कमरा ना दे, क्योंकि आजमगढ़ जैसे क्षेत्र से जहां से खुद विपक्षी नेता आते हैं सांसद होकर, वहां पोस्टर भी लगे उनके। अरे अब तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दिया है मोदी जी ने और योगी जी ने, अब तो चले जाया करें कम से कम। लेकिन चलिए, परिणाम आएंगे तो उन्हें तो लंदन जाना है, उन्होंने टिकट लंदन का कराया है, हमें उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सेवा करनी है। वो हमने जो संकल्प लिए थे, हम सेवा के लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत की बनेगी। एक आखिरी सवाल, भाजपा की तुमने बात कर दी, लेकिन सपा की बात करें तो अखिलेश यादव, बसपा की बात करें तो महासचिव सतीश मिश्रा जी और अध्यक्ष मायावती जी ने भी बहुत सारी तमाम सभाएं रोड शो की, और प्रियंका गांधी खास तौर से, आप लोग कहते थे टूरिज्म पर आती हैं, चुनावी टूरिज्म पर उनकी बात करें तो उन्होंने भी 167 सभाएं की, 42 उन्होंने भी सभाएं रोड शो अलग किए, वर्चुअल माध्यम से 340 विधानसभा सीटों तक पहुंची, यानी काफ़ी मशक्कत की है। कोई एहसान नहीं किया है उत्तर प्रदेश की जनता पर प्रियंका वाड्रा जी ने या उनके परिवार ने, क्योंकि एक परिवार ने उत्तर प्रदेश नहीं देश को चलाया था। आज भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से ऊपर उठकर जा रही है। कौन हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा हमें नहीं पता होता, कौन आदमी यहाँ पर आज जब नई सरकार बनेगी किसको मंत्रालय कौन सा दे दिया जाए, कौन से कार्यकर्ता को कहाँ हमने विधायक लड़ा दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। यहाँ कार्यकर्ता बेस पार्टी है, वो परिवार बेस पार्टी है। तो एहसान नहीं कर रही है प्रियंका वाड्रा, क्योंकि 60 वर्षों तक इसी उत्तर प्रदेश ने देश में हुकूमत कराई है उनको। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज लुप्त हो चुकी है कांग्रेस। देश में परिस्थितियां क्या हैं कांग्रेस की आप जानते हैं, और आए दिन जिस तरह से राहुल गांधी जी
देश के लोगों को और देश को अपमानित करने का काम करते हैं अपने वक्तव्यों में, तो वो साफ दिखता है। तो प्रियंका वाड्रा जी आई हैं तो ठीक है, प्रायश्चित भी करें ना कि यही वो प्रदेश है जिसने आपको प्रतिष्ठित किया था, लेकिन आप लोगों ने तो देश के हित में काम ही नहीं किए। आदरणीय योगी मोदी जी के नेतृत्व में 7 वर्षों में जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं देश में, आज दुनिया में मोदी जी की लोकप्रियता चरम पर है। और उससे पहले तो कोई नहीं जानता था कि उत्तर प्रदेश का या देश का कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है। तो कांग्रेस ने कभी जनहित की सरकारें नहीं चलाई हैं। ये परिवारवादी लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो और पार्टियां, ये सब परिवारवाद में डूबी पार्टियां हैं और गुंडाराज, भ्रष्टाराज सब इन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर प्रदेश और देश को आगे लेकर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो मोहसिन रजा साहब जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 10 मार्च को प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलेगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र कोले के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।